स्पष्ट था कि घर पहले ही वीरान हो चुका था। लेकिन कोने में अचानक एक म्यूजिक बॉक्स आ गया और उसमें से अजीब सी धुन बजने लगी। फिर एक बैले डांसर वहां दिखाई दी और जैसे थानेदार पर किसी जादू का असर हो गया हो, वो खुद ही उसके साथ नाचने लगा। लेकिन जैसे ही वो नृत्य में खो गया, महिला अचानक एक राक्षस में बदल गई। अगले ही पल वो एक रेस्टोरेंट में था। उसे लगा कि ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सपना ही उसकी जिंदगी में अनगिनत मुसीबतें लाने वाला है। जब वो रास्ते से जा रहा था, वही अजीब आवाज दोबारा सुनाई दी। म्यूजिक बॉक्स फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। थानेदार फौरन उसे देखने गया, लेकिन तभी उसके पीछे का तहखाना खुल गया और उसमें वही सपने वाली बैले डांसर थी। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, चारों ओर सब कुछ फिर से शांत हो गया। अभी अभी जो देखा वो भी गायब हो चुका था। जब से वो जंगल से वापस आया था, उसके आसपास हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता रहा। थानेदार को लगा शायद उसे कोई मानसिक बीमारी हो गई है, इसलिए वो तुरंत अस्पताल आया। लेकिन डॉक्टर को कोई गड़बड़ नहीं लगी, बस निगरानी में रखने की सलाह दी। तभी एक बार फिर वही संगीत बजने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बैले डांसर ने नाचना शुरू नहीं किया, बल्कि वो थानेदार को मार डालने आई थी। उसने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, बैले डांसर फिर से गायब हो गई। इस लगातार चल रहे मानसिक अत्याचार से थानेदार पूरी तरह टूट चुका था। वो तो नर्स पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे बेटे की खबर मिली। उसकी ओर एक हादसा हो गया था। नए लोगों के आने के बाद शहर में खाना कम पड़ने लगा था। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि चाकू निकल आया। थानेदार का बेटा एलिस मामला सुलझाने पहुंचा, लेकिन गलती से उसे चाकू लग गया। चोट बहुत गहरी थी, खून रुक ही नहीं रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन तब रात का वक्त था। शहर में हर तरफ राक्षस थे और गाड़ी भी घर से दूर खड़ी थी। एलिस के पास भागने की ताकत नहीं बची थी। तभी एक नया लड़का एल्गिन आगे बढ़ा और मदद के लिए निकल पड़ा। उसने खतरा नजरअंदाज किया और गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। राक्षस पास आते जा रहे थे। एल्गिन ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और भाग निकला। उसने जल्दी से एलिस को अंदर खींचा। अच्छा हुआ अस्पताल दूर नहीं था। कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंच गए। बेटे को लहूलुहान देख थानेदार तुरंत मदद को दौड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से एलिस की हालत गंभीर हो चुकी थी। उसके सीने में बहुत खून भर चुका था। अगर जल्दी इलाज न होता तो वो दम घुटने से मर जाता। डॉक्टर ने तुरंत खून निकाला। जान बच तो गई, लेकिन बहुत खून निकल गया था। अब उसे खून चढ़ाना जरूरी था, वरना अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते। और अब उसके ब्लड ग्रुप से मिलता खून सिर्फ थानेदार के पास था। लेकिन उसने खून देने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि जब से उसने उस बूढ़े का खून चढ़ाया है, तब से उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगे हैं और अब वो और भी खतरनाक हो गए हैं। हो सकता है उससे कुछ और डरावना हो जाए। अगर उसने अपना खून बेटे को दे दिया तो एलिस भी ताउम्र इसी यातना में फंसा रहेगा। शुरू में कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी उसके हाथ में बदलाव आने लगा। उसे देख सब समझ गए कि हालात वाकई गंभीर हैं। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। एलिस की जान बचाना सबसे जरूरी हो गया। थानेदार की झिझक देख डिप्टी ने खुद खून देने को तैयार हुआ, लेकिन थानेदार ने मना कर दिया, क्योंकि शायद उसे कोई तरीका सूझ गया था। वो सबकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गया। असल में उसका तरीका ये था, अपने शरीर में जमा जहर किसी राक्षस को दे देना।